नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में स्कूल खुलने वाले हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। ना प्रार्थना होगी ना खेल कूद होगा। स्टाफ का वैक्सीनेशन और हर दिन स्कूल का सैनिटाइजेशन जरूरी होगा। राजस्थान के आसपास के राज्यों में स्कूल 1 अगस्त से खुलने शुरू हो चुके थे। राजस्थान सरकार ने संयम बरता, इंतजार किया। कोरोना केस पूरे प्रदेश में ना के बराबर होने पर स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ हाल ही में आई NIDM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट में कहा गया कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ सकता है और यह रिपोर्ट तैयार की है 40 विशेषज्ञों की टीम ने। तो दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि स्कूलों को खोला जाए। जब आसपास के राज्यों में स्कूल खुले हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं? जब रैलियां हो सकती हैं, सभाएं हो सकती हैं, बाजार खुल सकते हैं, मॉल खुल सकते हैं, सिनेमा हॉल खुल सकते हैं, पार्क खुल सकते हैं, पर्यटन खुल सकते हैं, मंदिर खुल सकते हैं, तो स्कूल क्यों नहीं खोले जा सकते? आज बात इसी मुद्दों पर कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए स्कूलों का खुलना जरूरी या फिर इन्हीं खुले स्कूलों की वजह से तीसरी लहर का कहर बढ़ सकता है। स्कूल चले हम या ना चले हम। रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, हो। राजस्थान में एक वक्त था जब 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हुआ करते थे। ऑक्सीजन की कमी, दवा और बेड की कमी से स्थिति भयावह हो चली थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 4 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है। जिला स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। बच्चों पर खतरे को देखते हुए अस्पतालों को तैयार किया गया है। लेकिन सच ये भी है कि देश में PSC पर बच्चों के डॉक्टर्स की 82% कमी है, जबकि CSC पर बच्चों के डॉक्टर्स की लगभग 63% कमी है। तो फिर स्कूलों को खोलना या अभी और नहीं खोलना, क्या ज्यादा सही रहने वाला है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक कर जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ अभिभावक मानसी कौशिक जी जुड़ गई हैं। मानसी जी, एक अभिभावक के तौर पर अभी भी आपको डर लगता है कि बच्चों को स्कूल अभी ना भेजा जाए तो बेहतर, या आपको लगता है कि बाकी राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, राजस्थान का बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए, आपका बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए, इसलिए स्कूलों का जल्द से जल्द खुलना और बच्चों का वहां पहुंचना बेहद जरूरी है? मानसी जी। एज अ पेरेंट आई एम स्कैर्ड, यस। स्कूल खुलने के नाम से मुझे मेरे बच्चे पे एक खतरा दिख रहा है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी या हेल्थ फैसिलिटी जो ज़्यादा दूर नहीं है। हमने अभी रिसेंटली ही देखा है द सेकेंड वेव कितना डिज़ास्टर उसने किया है। वी हैव लॉस्ट आवर लव्ड वंस, बट अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर इज़ नो वैक्सीनेशन। बच्चों के लिए तो अभी कुछ है ही नहीं वैक्सीनेशन। इवन द अडल्ट्स आर वेटिंग फॉर द सेकेंड डोज और मे बी द फर्स्ट डोज। सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। केरला में हमने अभी रिसेंट आज ही हमें न्यूज़ आई है, देयर इज़ अ हाइक इन द कोविड केसेस। महाराष्ट्र में देयर इज़ अ हाइक इन द कोविड केसेस। द थर्ड वेव इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड वी कैन नॉट प्ले गेम ऑन आवर चिल्ड्रेन। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा स्कूल जाए। और लेकिन मैम, स्कूल में ऐसा क्या है? देखिए, मैं समझना चाह रहा हूँ। पार्क खुले हुए हैं, बच्चे पार्क जा रहे हैं। बाजार खुले हुए, बच्चे बाजार जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स खुले हुए हैं, मॉल्स खुले हुए हैं। अभी रक्षाबंधन का त्योहार गया है, जाहिर है बच्चे घर से बाहर भी निकले होंगे, बिल्कुल वहां भी रोकर आए होंगे, हर दिन भी बच्चे बाहर निकल रहे होंगे। तो जब स्कूल का नाम आता है तो इतना डर क्यों लगता है? डर इसलिए क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स नहीं हैं उनके साथ। बिकॉज वी कीप ऑन गाइडिंग आवर चिल्ड्रेन, कि अगर हम कहीं जा भी रहे हैं तो इज इट अ सेफ प्लेस टू गो विद द चिल्ड्रेन और नॉट। हम वहाँ पे अपने चिल्ड्रेन और हाइजीन और उन सब का हम ध्यान रखते हैं। बेसिकली इट इज़ वेरी फैटिग टू वेयर मास्क एवरी टाइम। और बच्चों के लिए इज़ इट पॉसिबल आप 4 घंटे 5 घंटे उनको मास्क में बिठा के रखोगे? नॉट पॉसिबल एट ऑल। और सोशल डिस्टेंसिंग
आज अगर मैं ही ऑफिस गई हूँ तो आई वुड इवन लाइक टू हैव समथिंग फ्रॉम माई पियर्स टिफिन, मतलब हम अपने आपस में बैठ कर, और बच्चों को आप ये एक्सपेक्ट करो कि आफ्टर गोइंग स्कूल आफ्टर सो लॉन्ग वो ये सब मेंटेन कर पाएंगे, वो दोस्तों के साथ खेलेंगे। राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनका जो ग्रुप स्कूल में होता है वो ग्रुप आसपास भी होता है, यानी कि वो एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि 9वीं से 12वीं क्लास का बच्चा भी इतना अलर्ट नहीं, इतना सतर्क नहीं कि कोरोना से कैसे बचना है? देखिए, विद टाइम एवरीबडी हैज लर्न टू मेंटेन दी हाइजीन और सेफ्टी सिक्योरिटी का आजकल हमें ध्यान रह गया कि हर चीज़ में कोरोना हमें दिखता है, बच्चों को भी ये चीज़ दिमाग में घुस गई है। बट जब तक वैक्सीनेशन नहीं है, और ये जो नॉर्म्स आ रहे हैं कि एक वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है फॉर दी कैब ड्राइवर्स और फॉर दी स्टाफ के लिए भी, सो एक वैक्सीनेशन इज ओनली रिलायबल, यू कैन ओनली कर्टेल दी जो भी खतरा है टू 30%, 35%, नॉट 100% ऑल्सो। सो वेरी लॉजिकल टू से कि जब तक कि 100% वैक्सीनेशन फॉर द अडल्ट एंड इवन फॉर द चिल्ड्रन इज नॉट अवेलेबल, हाउ कैन यू प्ले गेम ऑन चिल्ड्रन? ठीक है मैम, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जेके लोन अस्पताल के बाल चिकित्सक डॉक्टर गोपी किशन जी जुड़ गए हैं। गोपी किशन जी, मई के आसपास कहा गया था कि अगस्त के अंत या सितंबर के अंदर तीसरी लहर आ सकती है। अब कहा जा रहा है NIDM की तरफ से कि अक्टूबर में पीक नजर आएगा। सर, किस तरीके की तैयारी है और क्या आपको लगता है कि स्कूलों को खोलना अब जरूरी है या इनको अभी और टाला जाना चाहिए? देखिए सर, आपकी जो मतलब चिंता है और जो बात है वो बिल्कुल सही है। अक्टूबर तक पीक आने की जो संभावना जताई जा रही है, तो मेरी तरफ से तो मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं है कि जिसकी वजह से कोरोना नहीं आएगा, ये हम कह सकें। मतलब दूसरा पहलू ये है कि कोरोना के केसेज बढ़ना संभव है, और अगर संभव है तो केस बढ़ेंगे तो समस्या है, हमें सचेत होना आवश्यक है जी। दूसरा जो प्रश्न है कि बच्चों की स्कूल खोली जा रही है, तो क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय तक हम उनको इन चीज़ों से, स्कूल से दूर हमने पहले से ही रखा हुआ है जी। तो गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है, उसमें बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा, और जो निर्णय लिया गया है उस पर भी बार बार विवेचना करनी पड़ सकती है। ठीक है गोपी किशन जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही सर, उसको मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा स्पष्ट कर दें। आपने कहा कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है कि कोरोना से बच जाए। सर, इसका मतलब क्या निकाला जाए? माने कि अभी भी अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं है जी सर, डॉक्टर्स नहीं है, पीडियाट्रिक्स नहीं है, सर्जन नहीं है, ये निकालू? हाँ। मतलब नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। नहीं, आप गलत समझ गए सर। तैयारियां तो पूरी है, लेकिन वो तैयारियां तो उस चीज के लिए कि कोरोना केस बढ़ेंगे, पर कोरोना केस नहीं बढ़ेंगे उसके लिए जो तैयारियां की जानी चाहिए। मेरा जो मेन मकसद है वो ये बताने का है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, जो लोगों को सबको मास्क लगा करके बाहर जहाँ भी आउटडोर में जा रहे हैं वहाँ पे होने चाहिए, हैंड वॉशिंग का प्रॉपर वो ध्यान रखना चाहिए, वो हम सब लोग कर रहे थे मई जून में। पर अभी जो देखने में आ रहा है, हम सब उससे दूर हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति जहाँ पे गैदरिंग हो रही है वहाँ पे भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही ये वायरस फैलता है। और अब जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर वायरस के फैलने के लिए बहुत ही मतलब अनुकूल समय है, इसीलिए ये डर है कि संभवतः वापस मैं आपके पास आऊंगा। स्कूल संचालक हेमलता शर्मा जी जुड़ गई हैं। हेमलता शर्मा जी, खुश है मैम कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल अब खुलने वाले हैं, या जिम्मेदारियों का ज्यादा एहसास हो रहा है कि बच्चों की जिम्मेदारी अब स्कूलों पर आने वाली है? उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? विजेंद्र जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि बेसिकली ये वर्थ डिसीजन नहीं है 9 to 12 खोलने का। हम चाह रहे थे अगर खुले तो सारे स्कूल खुले, एटलीस्ट 1st से लेके 12th तक, क्योंकि जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं एज पर द गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट, वो सारे हम लोगों ने एहतियात बरती हुई है, सारे सेफ्टी के मेजर्स हैं। लेकिन अगर 9 to 12 स्कूल्स खुलते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, और वी आर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। हेमलता जी, मैं मानकर चलूं कि कम से कम स्कूल एसोसिएशन एक व्हाइट पेपर जारी कर देगा सबके सामने कि देखिए हमने सारे स्कूलों के अंदर इन पॉइंट पर काम कर लिया है, ये मैं मान लूं मैम?
और वो कौन कौन से पॉइंट होंगे जिन पर काम कर लिया गया, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं? सर, जितने सेफ्टी मेजर्स हैं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, सेफ्टी की जो 2 गज दूरी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है। हाँ, बच्चे जो है इस एज में हम अगर बात करते हैं कि आपको मास्क लगा के रखना है, वो सारी चीजें नहीं होती है। लेकिन बेसिकली हम तो खुद कंफ्यूज हैं, क्योंकि कभी ये आता है, दावा किया जाता है कि जो लहर आएगी, 3rd वेव जो है वो आएगी नहीं, अगर आती है तो बच्चों के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो हम खुद ही कंफ्यूज है, करे तो करे क्या। दूसरी बात, अगर वो आती है, अभिभावक सब बाहर जा रहे हैं, मॉल्स खुल गए हैं, शराब के ठेके ऑलरेडी खुले हुए हैं, पूरा मार्केट खुल गया, बच्चे घर पर थोड़ी है। आज अगर मैं मेरे बच्चे की बात करूं, बच्चा घर पे तो थोड़ी बैठा है, वो बच्चा आराम से बाहर जा रहा है। हम पेरेंट्स एज ए गार्जियन हम बाहर निकल रहे हैं, तो बच्चा कहां से बचा हुआ है ये बताएं। तो स्कूल का हमें लगता है कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट है, जिसपे राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा है। जब सारा बाजार खुल गया तो स्कूलों को खोल देना चाहिए। 1st से लेकर 12th तक के स्कूल खुले, तो ये वाइट डिसीजन है। आगे 9 to 12 वाले में तो आरसेल वी आर नॉट हैप्पी विद इट। जी मैम, मैंने आपसे सवाल किया था, क्या स्कूल एसोसिएशन ये व्हाइट पेपर दे पाएगा कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, जहां जिन स्कूलों में लापरवाही बरती जाएगी उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हर कोई खुला है, कोई समस्या नहीं? हाँ, वाई नोट, वाई नोट, क्यों नहीं, हम दे सकते हैं। ये लिखित में देने में हमें कहाँ दिक्कत है, जब हमने कर लिया। मैं तो कह रही हूँ, आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, आप चेक करिए। और स्कूलों में जितने अभिभावक आ सकते हैं, आप देखें, जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं दैट वी ऑल हैव टेकन, जितने प्रिकॉशंस है एज पर द गाइडलाइन, वो हम लोगों ने सारे पूरे कर रखे हैं। हमारे साथ एक अभिभावक है मानसी कौशिक जी, वो शायद आपसे कोई सवाल करना चाहती है। मानसी जी, आई रियली अप्रिशिएट जो कंसर्न प्राइवेट स्कूल के लिख के दें जी दिखा रहे हैं अबाउट आवर चिल्ड्रन, बट 1-1.5 साल में विद दिस कोरोना फैक्टर इन दी सोसाइटी हमने इतना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया है इन दी एंटायर सिस्टम, बी इट द प्राइवेट स्कूल, बी इट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या बी इट द मिनिस्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट, हूसोएवर इज कंसर्न विद द चाइल्ड एजुकेशन या स्कूल। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। देयर इज़ अ SLFC फीस एक्ट का एक लॉ है जो 2016 में बना है, 17 में इम्प्लीमेंट होना था, जिसका आज तक पालना नहीं हुई है। उस चीज़ पे हम वी आर डेफिशिएंट, मतलब हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है सिस्टम पे। हम एज अ पेरेंट वी हैव टू अप्रोच। नहीं, लेकिन ये तो इसमें भी लिखा गया है कि जब तक अभिभावक लिखित में परमिशन नहीं देगा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। सो ये तो अभिभावकों के ऊपर है। इन स्पाइट ऑफ गिविंग द कंसेंट, चलो हमने दे दी कंसेंट, will the school take the बिल्कुल। ownership और of कोई बात ही entire नहीं कर रहा है, thing no that my school child is, would be you know, safe? bounding the parents that you have to send your child, किसी की कोई बाध्यता है ही नहीं। Can I speak, ma'am? Yes, of course, ma'am. So very good, you are taking the entire ownership. आप मुझे ये बता दीजिए कि in case 1% रिस्क आता है मेरे बच्चे पे after going to the school, will the school take the entire ownership of the situation? इसमें तो दूसरा सवाल भी है। इसमें तो सवाल ये भी है कि अगर परिवार के साथ घूमकर बच्चा कोरोना ग्रसित होकर अगर स्कूल में जाकर बाकियों को करेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल। और ये तो वाइस वर्सा वाली चीज हो गई मैम। देखिए, स्कूल आप चालू कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आप मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द आप मुझे ये बताइए मैम कि स्कूल से क्या क्या पॉइंट चाहते हैं? देखिए, स्टाफ का वैक्सीनेशन, ये नॉर्म्स पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो वहां पर क्लासेस हैं उनको सैनिटाइज हर दिन करना पड़ेगा, ये नॉर्म्स पूरा करना पड़ेगा। 50% की कैपेसिटी के साथ खुलेंगे, ये नॉर्म्स पूरा करना पड़ेगा। आप मुझे वो एड ऑन चीजें बताइए जो बतौर अभिभावक आप चाहते हैं कि ये और होना चाहिए। ऑल्सो द स्कूल ट्रांसपोर्टेशन जो बच्चे यूज कर रहे हैं आफ्टर स्कूल आवर्स वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन। इस पर जवाब ले लेते हैं। हेमलता शर्मा जी, मैम क्या गारंटी दी जाएगी कि जो स्कूल ट्रांसपोर्टेशन है वो स्कूल ट्रांसपोर्टेशन में ही रहेगा? ऐसा नहीं कि स्कूल के बच्चों को छोड़ने के बाद वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चेंज हो जाए, इससे रिस्क फैक्टर बढ़ेगा। नहीं, देखिए स्कूल की देखिए सर विजेंद्र जी, जो स्कूल का वाहन होता है, स्कूल बसेस होती है, वो तो परमिटेड ही नहीं होते, रोड पे वैसे ही नहीं निकल सकते हैं। वो तो बच्चे को पिक करके आते हैं और बच्चे के बाद में तुरंत वो स्कूल में ही खड़े रहते हैं। मैं इसलिए तो बार बार कह रही हूँ 9 to 12 के तो हमें लॉस है, लेकिन जो प्राइवेट जो ऑटोज वगैरह लगे हुए हैं वो तो ऑब्वियसली बाहर जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए अच्छा, ये गारंटी तो हम वैसे भी, क्योंकि देखो सर मैं यहाँ ऑनेस्टली बात कर रही हूँ, मैं खाली आपको झूठा आश्वासन दे दूं कि नहीं साहब वो नहीं जाएंगे, जबकि सच्चाई है कि जो ऑटो है, पब्लिक ट्रांस जो और अन्य मैजिक वगैरह स्कूल में लगी हुई होती है, वो तो ऑब्वियसली बाहर जाती है। लेकिन आप मैम मुझे एक बात बताएं, हम मार्केट में जा रहे हैं, अभी मैं मार्केट में ही हूँ,
हम मार्केट में जा रहे हैं, ये क्या गारंटी अगर हमारी वजह से बच्चे को अगर संक्रमण हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी जी। कौन लेता है? तो नहीं, ये लेकिन तो कोई हेमलता सवाल शर्मा नहीं जी, उठता है। अगर सरकार ने जो खोला स्कूल है, के वो experts की जो राय स्कूल के लेके ट्रांसपोर्टेशन नहीं होंगे उनकी तो स्कूल वैसे भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो तो अभिभावकों की जिम्मेदारी बन गई। मानसी जी, अगर आपने एक प्राइवेट कैब को किया हुआ है जो बच्चों को, आपके बच्चों के साथ 4 और बच्चों को स्कूल छोड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी भला स्कूल कैसे लेगा मैम? नहीं लेगा। इस केस में आई टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी ही ड्यूटी रहेगी टू पिक एंड ड्रॉप फॉर माय जी। चाइल्ड। दिस इज एन एक्स्ट्रा हेडेक, यू नो। जी। दूसरी चीज ये है कि जितना हम पैशनेटली ये चाहते हैं कि स्कूल खुले, हाँ, ये स्कूल करनी चाहिए, खुले। इसमें कहाँ दिक्कत है? जी मैम प्लीज लेट मी। जी बोलिए मैम, बोलिए। जितना हम पैशनेट हैं इस बारे में कि स्कूल खुले, हम हर तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम फोर्सेस लगा रहे हैं द स्कूल शुड बी ओपन बिकॉज द फीस हैज टू बी कलेक्टेड एंड ऑल। व्हाई नॉट? बात फीस की नहीं है मैम, मैं इस प्रोग्राम को कंडक्ट इसलिए कर रहा हूँ कहीं बच्चों के साथ खतरा तो नहीं हो रहा लेट मी है। जस्ट कम टू द पॉइंट सर। जी। हम क्यों उस पैशनेटली वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं ला रहे हैं बच्चों के लिए? लेट द चाइल्ड गेट वैक्सीनेटेड एंड देन यू गो टू द एनी डिसीजन, यू नो, टू ओपन द स्कूल और नॉट। जी सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट ठीक है। मैम। डॉक्टर गोपी किशन जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोपी किशन जी, क्योंकि देखिए ये तो कहा गया कि 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए इमरजेंसी ट्रायल की मंजूरी मिल गई, लेकिन हर कोई जानता है कि इतनी जल्दी उस ट्रायल को पूरा होना और हर बच्चे को वैक्सीनेट करना लगभग असंभव है। अगर हम ये कह दें कि अगले 1 या 1.5 महीने के अंदर सारा जितने भी बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे, ये लगभग असंभव है। तो सर कौन सी स्थिति को अपनाया जाए कि स्कूल खुल जाए, बच्चे पढ़ाई भी कर लें, कोरोना कंट्रोल भी रहे और थर्ड वेव आए भी नहीं? जी सर। सर मेरा ये मानना है कि इसमें मुख्य रूप से हमें 3 बिंदुओं पे ध्यान रखना होगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है टीकाकरण का, वो भी एडल्ट्स का। जी बच्चों का इम्यूनाइजेशन जब होगा तब होगा, पर हम एडल्ट इम्यूनाइजेशन तो अवेलेबल है, हम उसको जितना मैक्सिमम करेंगे उतनी ही हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी, उतनी ही चांसेज ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाएंगे एडल्ट में, और अगर एडल्ट में कम होंगे तो निश्चित रूप से बच्चों में भी कम होगा। ठीक है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ ये है सर। दूसरा, सेकंड जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, जो भले ही इम्यूनाइजेशन हो या नहीं हो, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरुआत से रहा है कोरोना के मामले में, कि एक से दूसरे में फैलने वाला इन्फेक्शन है, बहुत तेज़ी से फैलता है। तो जो भी बाहर निकले वो मास्क लगा कर रहे और फ्रिक्वेंटली अपने आप को नहीं सर, सैनिटाइज देखिए करता रहे। ये तो वो बातें हो गई हम- जो बीते 2 साल से हम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे एक ऐसे सुझाव की उम्मीद कर रहा हूं सर जो अब इन स्कूलों को खोल भी दे और बच्चों के भविष्य को संवार भी दे। जैसे क्या ये मुमकिन है कि हर स्कूल के बाहर एक थर्मामीटर लगा दिया जाए, यानी कि एक तापमान को नापने के लिए लगा दिया जाए किसी को कि आपको हर बच्चे का डेली तापमान नापना है। कोई एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि हर 15 दिन में जो स्कूल के अंदर बच्चे आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट कंपलसरी कर दिया जाए, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है कि जब जितनी जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे उतनी जल्दी उसको कंट्रोल भी किया जाएगा और आगे बढ़ने से रोक भी दिया जाएगा। कुछ ऐसी गाइडलाइन आनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं यही कहने वाला था। मेरा जो तीसरा बिंदु था वो यही था कि हम एक इम्यूनाइजेशन और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो स्क्रीनिंग का हो, जिसमें रेगुलर 15 दिन भी मुझे लगता है सर ज़्यादा है। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि डेली स्क्रीनिंग हो बच्चों की जो भी आ रहे हैं, ताकि हम उन बच्चों में से वो कोई बच्चा जिसमें संभावना बनती है उसको फटाफट से स्क्रीन आउट कर सकें और उसको फैलने से रोक सकें। जी सर, ये बताइए अस्पताल कितने तैयार हैं? क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट है, वो थोड़ी सी पुरानी लिस्ट है, मैं नहीं जानता ये कितनी अपडेट हुई है। इस लिस्ट के मुताबिक राजस्थान में पीडियाट्रिक मेडिसिन के पद 121 से वर्किंग फैकल्टी 96 है, खाली पद 25 रहे हैं। पीडियाट्रिक सर्जन के 25 पद, 13 खाली, माफ कीजिएगा 12 खाली और 13 भरे हुए हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के तो पद खाली है, एक ही था वो भी खाली है। न्यूरोलॉजी का एक पद था वो खाली है। मुझे बताइए भर दिए गए हैं या अभी भी खाली हैं? सर मैं पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से और कोटा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे बात करूं, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज कोटा से संबंधित हूं जी, तो पीडियाट्रिक के कोटा की स्थिति बहुत अच्छी है। यहां हमने 500 बेड की तैयारी करी हुई है जी, और जो मेन पावर की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की, फैकल्टी की, जूनियर डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की, उनकी व्यवस्थाएं भी कंप्लीट है सर जी। तो कोविड की तरफ से हॉस्पिटल जैसे जिस तरह से कोटा है, मुझे लगता है पूरे राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों में यही तैयारी है, तो वो पूर्ण रूप से तैयार है।
जितने ठीक है। वेंटिलेटर हमारे पास थे सर, उससे करीब 5 गुने वेंटिलेटर आज हमारे पास हैं। इसी संभावनाओं को देखते हुए, और ये एक एग्जाम्पल है, मतलब करीब करीब इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ऑक्सीजन से जी। संबंधित, बेड से रिलेटेड सारी तैयारियां लेकिन सर हॉस्पिटल एक में रिपोर्ट पूरी आई हैं। थी, वो रिपोर्ट ये कहती है कि पीएससी पर बच्चों के डॉक्टर्स की 82% कमी है। देश की बात कर रहा हूं मैं। सीएससी पर बच्चों के डॉक्टर्स की 63% कमी है। अब इतनी अगर कमी होगी तो फिर इलाज कौन करेगा अगर बच्चे बीमार हो गए तो? सर ये तो पूरे नेशनल डाटा हैं, और पीएससी, सीएससी या जिला अस्पताल की स्थिति की बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। मैं मेडिकल कॉलेज कोटा में हूँ, ठीक। और ज़्यादातर जो इलाज का इसमें रहता है दारोमदार, वो मेडिकल कॉलेज पे ही रहता है सर जी। और हम मेडिकल कॉलेज लेवल पे तो पूर्ण रूप से तैयार हैं इसके लिए। ठीक है, ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। मानसी कौशिक जी, देखिए जिम्मेदारी सिर्फ स्कूलों की नहीं है मैम, अभिभावकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि बच्चे को जब भेजे तो उसकी एक अलग से बोतल दे, अलग से टिफिन दे, मास्क लगाएं, मास्क पहनने दे और उसको कहे कि आपको सैनिटाइजेशन करना है। क्योंकि स्कूल में जाकर अगर वो सारे नियम तोड़ देगा तो ये मुमकिन नहीं है कि हर वक्त हर कोई उस पर नजर रखे। देखिए, नियम तोड़ना ना बच्चा चाहेगा, ना ऑब्वियसली जो उनको देख रहे हैं, जो स्टाफ है, वो भी नहीं चाहेगा, बट चूक हो सकती है। जी। दे आर वेरी स्मॉल किड्स, उनसे क्या हमसे भी हो सकती है। दूसरा ये कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, देयर इज अ स्टडी विच सेज कि बच्चों में एंटीबॉडीज इतनी जल्दी बिल्डअप होती हैं, यू नो, इफ द वायरस अटैक्स द एंटीबॉडीज स्टार्ट वर्किंग एंड द जी। स्पीड इज सो मतलब ज़्यादा है कि उनके ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं। सो ओवर एंड ओवरऑल अ वेरी स्कैरी पिक्चर। मतलब बच्चों का अनटिल अनलेस 100% सेफ्टी अश्योर नहीं होता है विद वैक्सीनेशन, विद दी कन्वीनियंट एनवायरनमेंट, आई डोंट थिंक एनी पेरेंट वुड वांट टू यू नो कि जा बॉर्डर पे चढ़ जा, नहीं, नोबडी विल बी हैप्पी। तो मैं मानकर चलूं कि बाजार तो आप बच्चों को नहीं ले जाते होंगे? If you talk about me, my बच्चाज only goes to नानी प्लेस एंड माई हाउस, नानी प्लेस एंड माई हाउस। ये 1.5 साल से यही चल रहा है जी। विद वेरी प्रिकॉशन। ठीक है, हेमलता शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। You मैम, कम से ma'am, कम it's a सारे matter स्कूलों में of ये व्यवस्था तो lakhs हो ही of जाएगी कि parents, सबकी guardians, थर्मल ये सारे स्क्रीनिंग बच्चे हर दिन हो, vaccinated। बच्चे की जैसे ही एंट्री स्कूल में हो थर्मल स्क्रीनिंग हो, और इसको एड ऑन करा दीजिए सरकार से कह के कि हर 10 दिन के अंदर, हर 15 दिन में सभी का कोरोना टेस्ट हो जाए। जितनी जल्दी डिटेक्ट होगा उतनी जल्दी आसानी होगी उसको रेक्टिफाई करके इलाज करने में। इसको भी एड ऑन करा दीजिए मैम। एक चीज़ और, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हम लोग बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन ले रहे हैं। हम भी देखिए, स्क्रीनिंग का तो सारी स्कूलों में जी। व्यवस्था है, क्योंकि बोलिए मैम, बोलिए। मैम जल्दबाजी कहाँ है? पिछले 18 महीने हो गए, और रही बात वैक्सीनेशन की, तो आप ये मान के चलिए 2 से 3 साल लग जाएंगे अभी बच्चों की वैक्सीनेशन होने में। अभी तो हम लोगों की पूरी नहीं हो पाई है, एडल्ट्स की नहीं हो पाई है, बच्चों जी। की कहाँ है? तो अभी क्या 3 साल बच्चे को हम घर बिठा सकते हैं? So what is क्या more उसका वो जो important, नुकसान ma'am, the होगा वो health bear of the कर सकते child हैं? or the- देखिए, अब इसी तरीके से कोई खुश नहीं है इस प्रकार से खोलने से, ना अभिभावक जी। ना स्कूल। नहीं, लेकिन हेमलता शर्मा जी, मैंने सवाल आपसे सवाल किया कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर बात हो सकती है। मसलन जो स्कूल खुल रहे हैं उनमें थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो, मसलन उन स्कूलों में हर 10 दिन के अंदर 15 दिन में कोरोना टेस्ट हो जाए। कम से कम बच्चों की जिंदगी को बचाया जा सकता है वक्त रहते। सर, थर्मल स्कैनिंग की जहां तक बात है, जी राइट सर, मैं बिल्कुल आपसे बात से एग्री करती हूँ। थर्मल स्कैनिंग की सुविधाएं हैं मोस्टली स्कूल्स में, जिनमें नहीं है उनको भी करनी चाहिए, हम भी उनको बोलेंगे। और रही बात कोरोना टेस्ट की, तो ये सरकार के हमें इसमें सहयोग चाहिएगा, क्योंकि सरकार के सहयोग के बिना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर दे, हम भी चाहते हैं बच्चों की सेफ्टी अभिभावकों से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है, और हम चाहते भी हैं, वो आप ही के नहीं, वो हमारे भी बच्चे हैं। जी। इसलिए ये सरकार से भी हम लोग विनती करते हैं, निवेदन करते हैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से, कि इस बारे में स्कूलों का साथ दे वो, और आप और हम, अर्थात सरकार और हम मिलके हमारे बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक में हो, ठीक। चाहे उनका हेल्थ वाइज हो। ठीक है मानसी कौशिक मैम, जी, देखिए यही- सच्चाई ये है मानसी कौशिक जी कि अपने आसपास के जो जितने भी स्टेट हैं उन सब के अंदर 1 अगस्त से स्कूल खुल चुके हैं। राइट। 1 अगस्त के आसपास से
राजस्थान वो स्टेट है जहां कम मिनिमम किया गया है कोरोना केसेस को, उसके बाद भी 9वीं से 12वीं के स्कूल खोले जा रहे हैं, जबकि आसपास के राज्यों के अंदर 5वीं 6वीं पहली क्लास तक के स्कूल खुल गए हैं। बिल्कुल, आपको लग रहा है अभी स्कूलों पर और ताला होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अब रिसेंटली हम देख रहे हैं कि देयर आर नाइट कर्फ्यूज इन फ्यू स्टेट्स, देयर आर वीकेंड कर्फ्यूज इन फ्यू स्टेट्स लाइक गुजरात, हमारे नेबर स्टेट में हम देख लेंगे, गुजरात है, आंध्रा है, दे हैव इम्प्लीमेंटेड नाइट कर्फ्यू। तो मुझे लग रहा है स्कूलें खुल चुकी है, there is a knock of third wave. The third wave is around the corner. It is better to be precautionary. फाइनल कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं कि बतौर अभिभावक आप अपने बच्चों को स्कूल कब तक भेजना चाहते हैं? जब तक कि 100% एनवायरनमेंट सेफ ना हो, मेरे बच्चे का वैक्सीनेशन ना हो जाए, एंड अगर मैं स्कूल भेज मतलब आप रही ये हूँ कह रहे हैं कि अगले 1 साल अभी और बच्चों को I नहीं am भेजना happy चाहते? if my child is at home, learning at home, not learning at home, but the child is with me, I am more happy with that. मतलब मेरा बच्चा होना चाहिए, that is the ultimate thing I want. मतलब मैं चांस नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहूंगी अपने बच्चे के साथ कि चल यार 15 दिन जाके देख ले कैसा लग रहा है। नो वेज, मेरा ठीक बच्चा है। रहना डॉक्टर गोपी किशन जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि देखिए प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक था, बच्चों का भविष्य, बच्चों की एजुकेशन सफर ना हो और बच्चा कोरोना से सफर ना हो, मकसद सिर्फ इतना ही है। आप कोई फाइनल सुझाव देना चाहेंगे दोनों को, स्कूल को भी और अभिभावक को भी? सर हाँ बिल्कुल जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्कूलिंग का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, स्कूलिंग ही हमारे बच्चों के डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। और पिछले जो 1.5 साल निकले हैं उसमें ये स्पष्ट है कि बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे चेंजेज आए हैं, और उस चेंजेज का सबसे बड़ा रीज़न, मतलब कारण तो दूसरे हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जाने की वजह से वेट गेन हो रहा है बच्चों में, मेंटल चेंजेज आ रहे हैं, ज़्यादा टीवी टाइम बढ़ रहा है, आउटिंग बंद हो गई है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रही है। तो स्कूल नहीं खोलना इसका समाधान नहीं है, स्कूल खुलनी चाहिए। सरकार ने जो निर्णय लिया है कि फेजिक तौर पे करेंगे, बहुत अच्छा निर्णय है, ताकि बड़े बच्चे जाएंगे तो हम खुद भी उससे सीखेंगे और चाइल्ड डेवलपमेंट में उसका बेनिफिट मिलेगा। पर हाँ, उसका दूसरा पहलू ये है कि हमें कोरोना से बचाव करना है, तो उसके लिए जितने हम कोशिश कर सकें, मुझे लगता है 100% नहीं, हम 125% प्रयास करें, ताकि हमारा कोई भी बच्चा स्कूल जाने की वजह से कोरोना से प्रभावित नहीं हो। जी, बच्चों का बाहर निकलना जरूरी है सर, बस वो स्कूल जाएंगे तो उनका बाहर निकलना भी होगा, और उसमें हम पूरा ध्यान रखें ताकि उनको किसी भी तरह का संक्रमण नहीं। जी ठीक है, गोपी किशन जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानसी जी आपका भी शुक्रिया, हेमलता जी आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर स्कूल खुल रहे हैं तो स्कूल संस्थानों की जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है। बच्चों को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, उनके भविष्य को, उनकी पढ़ाई को सुनिश्चित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार।